पुरानी मान्यताएं मिटाई जा सकती हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल क्यों और पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हमारा जो मन होता है ना, उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं वो उसी का परिणाम आपको देता है। यदि आप अपनी पुरानी मान्यताओं को ही रिपीट करते रहेंगे तो आपका मन सदा उसी के अनुरूप भाव पैदा करता रहेगा और उसी के अनुरूप आपकी कर्मेंद्रियों को यूज कराता रहेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम हमें संपूर्ण नहीं बनने देगा। अगर वो रहा अंदर में तो क्या रहने वाली है? वीकनेसेस। चलो, मैं कुछ बातें हैं जो अभी बाबा ने टच कराई हैं और मैंने सब लिख लिया फिर उस चीज को कि किस तरीके से हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके, क्योंकि बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए पहले अंदर में ये रियलाइजेशन करना जरूरी है कि वो बिलीफ सिस्टम जो भी मेरे मन के अंदर है वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है, हाँ जी, तो आपको अपने सबसे पहले पूछना है जो मेरा ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, आपकी कोई भी मान्यता हो, मैं उसे गलत सही कहने वाला कोई नहीं है, जो भी आपका ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, जो अब तक आप मानते हो, ये समस्या वो समस्या जो भी आपने लिखा, या आपका जो भी अब तक का पुराना थॉट प्रोसेस है, सोचने का तरीका है, मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या ये मुझे, क्या इससे मेरा जीवन सुखी बन सकता है? हाँ जी, हाँ या ना? बन सकता है? जो पुराना बिलीफ सिस्टम है या पुराना सोचने का तरीका है, क्या उससे जीवन सुखी हो सकता है आप में से किसी का? अगर किसी को लगता है तो हाथ उठाओ। बन सकता है? हुँ? चलो, मैं सवाल किसी एक जन से पूछा, कौन मेरे साथ वार्तालाप करना चाहेगा? उधर से हाँ नाम जवाब देता रहेगा ताकि सबको कनेक्टिविटी मिलती रहे। हाथ उठाओ। कौन दे रहा है? चलो, मोहम्मद तो बहन कह रहे हैं, ठीक है, अनम्यूट करो। मोहम्मद तो बहन, क्या इससे मेरा जीवन सुखी बन सकता है पुराने से? नहीं, नहीं भाई जी, कभी नहीं बन सकता। तो सबसे पहली बात मुझे ये समझना है, अगर किसी, मैं यहाँ पे दोनों जवाब दे देता हूँ, एक आपने जो ना बोला, एक तो आपसे जवाब ले लिया, एक मैं कहता हूँ हाँ। किसी को ये भी लगता है हाँ, इसके दो ही जवाब संभव है, हाँ और नहीं। अगर जिनको लगता है हाँ, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, तो बाबा ने क्या लगा, अगर आपको हाँ लगता है तो फिर इस सिस्टम के साथ आपके जीवन में क्या क्या दिखना चाहिए? आपके जीवन में फिर सफलता दिखनी चाहिए, आपके जीवन में संतुष्टता दिखनी चाहिए, आपके जीवन में खुशी दिखनी चाहिए, और आप भगवान पसंद, दिल पसंद स्वयं के, और लोग पसंद होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, फिर आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। समझ आ गई पूरी बात? हेलो, हाथ हिला के बताएं सभी। लोपा हाँ बहन, जी। सो गए? लोपा बहन नींद में आ गए है ना? क्या कहते हैं, हाँ या ना? हाँ, अगर
हाँ की स्थिति है पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ, तो फिर मेरे पास में सफलता होनी चाहिए, संतुष्टता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, मैं भगवान पसंद, दिल पसंद और लोग पसंद होनी चाहिए, है ना। हमेशा खुशी में उछलते हुए होने चाहिए और मुझे हमेशा क्या दिखना चाहिए, प्रोग्रेस। अगर प्रोग्रेस नहीं है मेरे बिलीफ सिस्टम के हिसाब से तो कहीं ना कहीं कोई व्यर्थ है, ये पहचाने। अब बात करते हैं जो उन्होंने बोला नहीं, जैसे कि अभी मोहत ने कहा कि नहीं बन सकते। अब अगला सवाल और इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं तो फिर आपका पुरुषार्थ क्या है इन्हें बदलने का, इनको बदलने का पुरुषार्थ क्या है, ये बताइए। फिर पुरुषार्थ हमारा क्या है इनको बदलने के लिए? भाई जी इनके बदलने का फिर पुरुषार्थ ये रहेगा कि इसे करते करते तो हमें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही और ही नीचे गिरते चले जा रहे हैं, तो इससे अपोजिट करना है हमें इससे। तो बात वो चीज है कि क्या हम ये पुरुषार्थ जो करना चाहिए और जितना करना चाहिए उतना कर रहे हैं? हाँ, उतना करना, ये सोचना ध्यान से। अभी बात ध्यान से समझना आप, पुराना बिलीफ सिस्टम बहुत ध्यान से समझना, मैं क्योंकि ये चीजें हो सकता है किसी को बोरिंग लगनी शुरू हो जाए, अगर ये आपको बोर लगा तो समझ लेना कभी बाहर नहीं आएंगे आप बीमारियों से। पुराना बिलीफ सिस्टम जो है, ध्यान से समझना आप, ये भी सबकी इंटेंसिटी अलग अलग है, आपकी सबकी जो तीव्रता है पुराने बिलीफ सिस्टम की वो अलग अलग है। पुराना बिलीफ सिस्टम एक बीमारी है, ये एक बीमारी है, परंतु बीमारी अलग अलग है। किसी का बुखार 99 डिग्री होता है, किसी का 100 होता है, किसी का 102 होता है, किसी का 104 तक भी चला जाता है। हर लेवल पे डॉक्टर अलग तरह का ट्रीटमेंट देगा, 99 वाले को 104 वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। इसको समझना जरूरी है आपको। कहने का मतलब यह है कि यदि आपकी मान्यताओं में बहुत दृढ़ता है, मैं दृढ़ता समझा देता हूं आपका, अरे नहीं भाई जी आप ही तो कह रहे हो, आप तो घर परिवार में नहीं रहते हो, आप तो घर से बाहर रहते हो, या बहन जी को बोलो बहन जी आप तो जो है ना दुनिया से अलग हो गई हो, आपको क्या पता कि दुनिया में कैसे रहा जाता है, दुनिया में रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसका मतलब साफ है कि आप अपनी मान्यताओं के साथ बहुत दृढ़ हैं और आप उन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। समझ लेना, दृढ़ मान्यताएं किनकी होती हैं? जो अपनी मान्यताओं के पक्ष में बात करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। अगर आप जस्टिफिकेशन करते हो इसका, अपने पुराने बिलीव सिस्टम का, समझ लीजिएगा इस बात को, अगर आप उसके पक्ष में बात करते हो, अगर आप वकालत करते हो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम का, भगवान को समझाने की कोशिश करते हो, कुछ कुछ तो भगवान समझाते हैं, बोलते तुम तो निराकार हो, तुम्हारे पास थोड़ी शरीर है, टेंशन तो हमारे पास है, तुम्हें क्या पता है, बताओ जी। जो डायरेक्टर है, जो सारा स्क्रिप्ट जिसके पास है, उसी से कह रहे हैं तुझे क्या पता है ना। तो हम अपने को कितने समझदार समझते हैं। यही मूर्खों की पहचान है जो ज्ञान सागर पर भी क्वेश्चन उठाते हो, भगवान को क्या पता, झेलना तो हमें पड़ता है, ऐसे बोलते हैं। मैं ऐसे शब्द सुनता हूँ और मुझे फिर बड़ा चंबा होता है। एक तरफ बाबा ज्ञान चल रहे, रोज कहते हैं मैं योग करता हूँ, फिर बाबा को ही दोष देते हैं, भगवान जो मदद नहीं करता, ऐसा है वैसा, जो कुछ भी बोलते हैं आप। आपको देखना है, अगर आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा दृढ़ता से कनेक्टेड हैं तो बदलाव असंभव है फिर आपका, फिर तो आप बदलेंगे ही नहीं। जैसे क्या कोई, जैसे किसी का मानना है गुस्सा करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो घर नहीं चल सकता, कुछ का ऐसा मानना जरूरी है। कुछ का ऐसा मानना जरूरी है कि अगर हम लोक लाज नहीं निभाएंगे तो फिर तो हम, हमारी समाज हमारे साथ नहीं रहेगा, ऐसे हम नहीं बन सकते हैं करके, तो देवता नहीं बन सकते। आप में जितने भी लोकलाजी लोग हैं उनका देवता बनना असंभव है। हाँ, लोकलाज निभाई जानी चाहिए, लेकिन ईश्वरीय लाज के आधार पर। अगर कहीं भी आपकी लोकलाज आपकी ईश्वरीय लाज के आड़े आ रही है
और आप फिर भी लोक लाज को सपोर्ट कर रहे हो। ध्यान से समझना इस बात को, ये बड़ी गहरी गहरी बातें हैं। लोग इन्हीं को नहीं समझ पाते और अंधश्रद्धालु बन के चलते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से लोक लाज को ज्यादा वैल्यू देते हो ईश्वरीय लाज से, जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जीता जाता एग्जांपल। आप में से कौन कौन है, पहले मैं जरा वो हाथ उठाओ जिनके बच्चे अभी अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई है वैसे बच्चे। जिनके बच्चे भी अनमैरिड हैं, उनमें कौन कौन है जो पूरे दिल से पूरी ताकत से उन्हें ज्ञान में चलाने का प्रयास कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, बहुत प्रयास, मैंने भी। अगर बहुत प्रयास करने के बाद, सच्चे प्रयास करने के बाद, श्रीमत प्रमाण प्रयास करने के बाद अगर वो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तब तो आप होगे पास, तब तो आप लोकलाज के वश में नहीं हुए। लेकिन यदि आप अपने बच्चों को ज्ञान में चलाने के लिए संपूर्ण मेहनत नहीं करते, संपूर्ण मेहनत में क्या क्या आता है? सबसे पहली मेहनत तो ये आती है कि आप हर कर्म वो करें जैसे आपने कभी कभी देखा है, हम में बहुत सारे पुरुषार्थी होते हैं, जब हम समाज में जाते हैं, बाहर जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, सेंटर जाते हैं, तो हम बहुत अच्छा दिखते हैं, हमारे बारे में सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, अरे वो बड़ी अच्छी है, अरे वो बड़ा फलाना बड़ा अच्छा है। क्यों? दूसरों सामने हम अच्छा दिखने की मेहनत करते हैं, पर जैसे ही घर में आते हैं तो हमारा ओरिजिनल चरित्र बाहर आ जाता है। हम अपने घर वालों सामने गुस्सा भी करते हैं, हम अपने घर वालों के सामने उल्टा सीधा बोलते हैं, कमजोर बातें बोलते हैं, दुखी भी होते हैं, रो भी लेते हैं। हम बाहर सामने कभी नहीं रोते, बल्कि हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे हम तो मतलब इतने खुश और कंटेंटेड हैं जैसा कोई जवाब ही नहीं है। बाहर तो हम ये दिखने की कोशिश करते हैं, है ना। अब इससे क्या होता है? तो बाहर वालों की सेवा तो हो जाती है, कई बार कोई हमें देख के सेवा हो जाती है उसकी, वो ज्ञान में भी चल जाता है कभी कभी कोई बाहर, और फिर हम कहते भी हैं बाहर वाले तो हमारी बात सुन लेते हैं, हमारे घर वाले नहीं सुनते, है ना। लगता है ऐसा। उसका मुख्य कारण पता है आपको? आपका खुद का चरित्र। आपका चरित्र ड्यूअल है, तभी आपके बच्चे कहते हुए पाए जाते हैं, हाँ बाहर ही अच्छी हैं बस, ये घर में देखो इनको, आपको पता चल जाएगा इनके साथ रहना कितना मुश्किल है, कितने टॉन्ट मारती हैं ये, कितने कमेंट कसती हैं ये, कितना कड़वा बोलती हैं ये। इसे सच्चा पुरुषार्थ नहीं कहते, ज्ञान सुनाने को सच्चा पुरुषार्थ नहीं कहते, परिचय देने को सच्चा पुरुषार्थ नहीं कहते। जो सुना रहे हो वही बन के दिखाने को सच्चा पुरुषार्थ कहते। क्या आपके बच्चे आपका सच्चा निश्चय देखते हैं? क्या वो आपको बीमारियों में ज्ञान के लिए बहाना बनाते हुए देखते हैं? कभी कभी आप ज्ञान, अरे आज ना सर दर्द है, चलो सेंटर नहीं जाते हैं, आज ना थोड़ा सा रात को सो नहीं पाए थे, दोपहर को चले जाएंगे। क्या उन्होंने ऐसा देखा? क्या उन्होंने कभी देखा कि मेहमान आ गए तो मम्मी ने सेंटर की छुट्टी कर ली? ये सब चरित्र उनके सामने आए होते हैं, और फिर बच्चे सोचते हैं कि ये भी कैजुअली ले रहे हैं लाइफ। जब आप अपनी धारणाओं में दृढ़ बनते हैं, तब आपकी सेवाएं ऑटो पायलट होती हैं, ऑटो पायलट करनी नहीं पड़ती। तो कहते हैं मैंने बहुत कोशिश करी अपने बच्चों को ज्ञान चलाने की। अरे तुम खुद तो सही से चल नहीं रहे थे, तो तुमने कोशिश क्या खाक करी? आप ये बोलो कि आपने ज्ञान सुनाने की कोशिश करी, ना कि ज्ञान दिखाने की कोशिश करी। समझ आ रही है मेरी बात? और कुछ माँ बाप तो ऐसे होते हैं, उनको ये भी दृढ़ होता है अगर मेरी बेटी ज्ञान में चल गई तो समाज क्या कहेगा, नहीं नहीं शादी तो हम जरूर करेंगे इसकी। आप में से किसी भी माँ बाप जो ज्ञान में चलता हो और उसके मन में एक संकल्प भी अपने बच्चे की शादी का आता हो, वो दुश्मन है अपने बच्चों का। ये बाबा की मुरलियों में शब्द है, शादी तो बर्बादी है। हाँ वो करना चाहता है, बाबा ने मुरली में बोला है, वो करना चाहता है और तब आपको फर्ज के नाते करना पड़ रहा है, उसमें आपका कोई दोष नहीं है।
आपने मेहनत की, आपने परिचय दिया, आपका व्यवहार भी ज्ञानी योगियों जैसा था, और फिर वो आत्मा ज्ञान नहीं चली, आपके ऊपर कोई दोष नहीं आएगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी उल्टा हो रहा है ना, तो आप समझ लो कि आपकी कैसी क्लास लगने वाली है। ये तो भगवान फिर आपको कहां कहां से कैसी कैसी चीजें देगा, इसका अंदाजा आपको है भी नहीं अभी, है ना? समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रही है? चलिए, तो मैं आज आपको, अब इसमें एक सबसे गहरी बात समझनी है। यदि आपके द्वारा बाहर की आत्माओं के बदलाव हो रहे हैं और अंदर की आत्माओं जो हैं, भले वो बदल तो नहीं रही, क्योंकि वो उनके संस्कार हो सकते हैं, लेकिन वो दिल से ये स्वीकार करती हैं कि आप सच्चे हो, तो भी आप जीत गए। समझना इस बात को, है ना? जैसे ब्रह्मा बाबा के बड़े बेटे ने स्वीकार नहीं किया ब्रह्मा बाबा की, जब ज्ञान के अंदर आए उस आइडियोलॉजी को, तुरंत ही मना कर दिया, नॉट एक्सेप्टेड, है ना? लेकिन वो ये मानता था कि उनका पिता जो है वो बहुत हाईएस्ट चीज। नारायण दादा जी छोटे बेटे थे, वो छोड़ के चले गए मान लिया बीच में से 14, लेकिन उनको दिल से था कि भाई मैं अपने कर्मों के कारण जा रहा हूं, मेरा पिता इसका दोषी नहीं है। समझे आप? ये इंपॉर्टेंट है। आपका बच्चा अगर ये बोलता है नहीं मम्मी आप महान हो, आप चल पा रहे हो, परंतु मुझ में वो शक्ति नहीं है कि मैं चल पाऊं, तब तो आप जीत गए। लेकिन यदि आपके किन्हीं भी व्यवहारों के कारण से उनके मन में ज्ञान की विपरीतता आई है, तो फिर प्रॉब्लम है, उसका दोष आप पर ही जाएगा, उसका पूरा बोझ भी आप पर ही जाएगा, और वो काटना बहुत जरूरी है। वो काटो कैसे? अब बदलाव करके। चलो, आज तक आपने जो कुछ भी किया हो, आपने जैसा भी व्यवहार किया हो, आज से बदल जाओ। आप आज से एक कसम खा लो पक्की वाली, कि घर के अंदर मेरे व्यवहार से, घर वालों को भी बाहर वाला समझो, पता बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जीवन जीना। आप घर वालों को भी बिल्कुल ये समझो ये भी बाहर वाले हैं, देखेंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने कुछ भी गलती की, गलतियां घट जाएंगी आपकी। आज से मैं अपनी प्रतिज्ञाएं अपने घर वालों को बताऊंगी। सबसे पहले तो अपने घर वालों को अपनी प्रतिज्ञाएं सुनाओ। हम गलती क्या करते हैं, हम अपने घर वालों को अपनी प्रतिज्ञाएं नहीं सुनाते, और डर क्या रहता है, मजाक उड़ाएंगे अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो। मजाक उड़ना चाहिए आपका, है ना? जिसका मजाक नहीं उड़ता है ना, उसको रियलाइज भी नहीं होता है। मैं आपको सच बताऊं, जब मैं ज्ञान में आया तो मेरा पहला काम ये था। क्या काम था मेरा पहला? मैंने सबको सबसे पहले आके यही बताया कि मैं भगवान का बन गया हूं और अब सारा जीवन भगवान का ही रहूंगा। 14 साल शरीर की आयु थी उस टाइम जब ज्ञान के अंदर आया था, है ना? और रिश्तेदारों में, अपने स्कूल में 11th क्लास में आया था मैंने अपने स्कूल के हर बच्चे को बता दिया था कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा, मैंने भगवान का रास्ता चुन लिया है। सब हंसते थे मुझ पे, सब हंसते थे। कुछ लोग तो यहां तक कह देते थे अगर तू ऐसा कर गया ना तो मैं अपना बेटा भी तुझे दे दूंगा कि तू उसको भी फिर ऐसा बनाना, अगर तू ऐसा कर गया। यहां तक लोगों ने मुझे चुनौतियां दी, और मैं आज हूं वहां पे। लेकिन हाँ, वो अपने बेटे नहीं दे पाए। समझ आए ना? क्योंकि ये तो मुझे पता था, किसी को कह देना बेटा दे देंगे, वो कोई चीज थोड़ी है, वस्तु थोड़ी है जो उठा के दे देंगे, वो तो एक मन और बुद्धि है, अलग मन बुद्धि है, तो उसकी इच्छा से जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब कोई पहले ऐसे लोग थोड़ी है जो उठा करके दे देते थे भाई इसको कुछ बना दो करके, वो बन जाता था वैसा। तो मैंने क्या किया, जब मैंने सबको बता दिया तो आपको बताऊं, कभी कभी मन में अगर कोई कमजोर संकल्प आया भी ना, ऐसे करके अरे बड़ा बेकार हो रहा है ज्ञान में ना, सब लोग ऐसे हैं, कई बार मेरे को भी आया, कई बार ज्ञानियों के व्यवहार को देख के मेरे को आया क्या है, कहां फंस गया, ये कैसे कैसे लोग हैं, ये इनसे अच्छे तो बाहर के लोग हैं, ऐसे मन में आया मेरे को 1-2 बार। लेकिन तुरंत मुझे याद आया तूने क्या क्या बोला हुआ है। मैंने अपने पुराने सारे बेड़े जला दिए थे वापस उस दुनिया में जाने के।
मेरे लिए बस अब दो ही रास्ते हैं, या तो मैं आगे बढ़ूं या मैं दुनिया से चला जाऊं। तीसरा मेरा रास्ता है ही नहीं, मेरे पास बैकडोर है ही नहीं। हम गलती यही करते हैं, अपनी प्रतिज्ञाएं बताते नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, प्रतिज्ञाओं को दृढ़ करना चाहते हो तो पहले प्रतिज्ञाओं को अनाउंस कर दो, मैं ये हूं। और जब वो अनाउंस कर दोगे तो उन प्रतिज्ञाओं की रक्षा के लिए फिर आपको पूरी मेहनत अपने आप ही करनी पड़ेगी, चाहे वो डर के कारण से ही करोगे। बाबा कहते हैं ऐसा डर भी अच्छा है जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपको सत्य के मार्ग पर रखे। बाबा कहते हैं डर होना चाहिए, किसका? असत्य का। डर होना चाहिए मर्यादाहीन होने का, मर्यादाहीन नहीं हो जाऊं मैं कहीं, इस बात का डर होना चाहिए अंदर में। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट। अब इसको समझने के लिए, इसको बदलने के लिए क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें ये बदलाव करना पड़ेगा। हम कौन है मोहम्मद बहन, हम कौन है? भाई जी आत्मा है। आत्मा है। आत्मा क्या है? आज सात थोड़ा गुण। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने बहुत समझ लिया। आत्मा क्या है? भाई जी अब ये आत्मा का स्वरूप पता हुआ है कि 7 गुण 8 शक्तियों से जो बनी हुई एनर्जी है वो मैं, उनका आत्मा स्वरूप क्या है? बनना है। अभी और थोड़ा सा आगे जाओ, अब थोड़ा सा, अब गहराई की तरफ। और अभी तक मैं वहां तक नहीं जा रहा था, ठीक है। अब आत्मा क्या है? चलो, गुण और शक्तियों की स्मृति क्या है? अब ये पढ़ाई थोड़ी और गहरी जाते हैं। जैसे मैं जो रियल में हूँ वही होनी चाहिए थी, अब वो भूल गई बार बार, तो दूसरा स्वरूप समझने लगी, अब फिर से वही है। कौन बताएगा? नहीं, ये नहीं। ठीक है, अपने समझ से बता रहे हैं। गुण और शक्तियों की स्मृति क्या है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी, बताइए क्या है? आत्मा एक एनर्जी ज्योति बिंदु है जो ज्योति भगवान ने बिंदु, आके वो तो हमें स्वरूप बताया। हो गया। वो स्वरूप हो गया। ज्योति बिंदु हो गया, स्वरूप हो गया, लाइट है, स्वरूप हो गया, गुण है, शक्ति है, सब ये सब तो हो गया। निराकार क्या है। है आत्मा? ओरिजिनली क्या है आत्मा? हमारा जो भी कर्म है, जो भी संस्कार है, क्या है वो? शक्ति है, शक्ति। इतना आसान नहीं है। जी रितन। आत्मा है इस शरीर की ड्राइवर है जो हमें ईश्वर इस दुनिया में अपने किए हुए कर्मों का आगे बढ़ाना, उसको सफल असफल जो हुआ उसको सही करने के लिए भेजता है। हाँ, ठीक है, आपने आत्मा को कर्म के आधार बता दिया कि वो ड्राइवर चला रही है। चलो, और क्या है आत्मा? वो ड्राइव भी कैसे कर रही है? ड्राइव करने से पहले क्या है उसके अंदर? संस्कार ड्राइव है, कैसे कर रही है? वो संस्कारों के साथ इस दुनिया में आई है। वो संस्कार क्या है? हमारे किए हुए कर्म है। तो कर्म तो हमें ड्राइव नहीं कर रहे अभी, हम तो अपनी सोच से तो ड्राइव करते हैं। भाई आप क्या हर वक्त अपने संस्कार से ड्राइव करती हैं? क्या उसके लिए कोई अपने संकल्पों से ड्राइव नहीं करती हैं? करते हैं ना, वही संकल्प ही तो हमारे संस्कार तो बनते हैं। संकल्प संस्कार नहीं है, हर संकल्प तो संस्कार नहीं है। संकल्प तो नए भी आते हैं। तो नहीं, वो परिस्थितियां जो हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं उसकी वजह से। चलो, नहीं, अच्छा जा रहे हो, यही करना चाहिए। मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूँ, आप जो बता रहे हो सबको बताने चाहिए। इसी से आप सीखेंगे, वहां तक पहुंचेंगे जो ओरिजिनलिटी है। हाँ लूपा बहन बोलो। मन बुद्धि। मन बुद्धि। मन बुद्धि, चलो, मन बुद्धि शक्ति हो गई। और सोचो, मन बुद्धि भी क्या है? व्हाट इज मन बुद्धि? कुछ चीज है मन बुद्धि? आप में से कौन अलग कर सकता है दोनों को देख के, ये मन है, ये बुद्धि है? जो इनविजिबल ऑब्जर्वर है, जो इनविजिबल है, और ये पूरे डिफाइन कैसे करेंगे? इनविजिबल है बट एग्जिस्ट तो कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे उसको हम समझेंगे उसके बारे में? हाउ डू वी नो? पता है, ये समझ जिस दिन मुझे मिली ना, बदल गई मेरी लाइफ। जिस दिन मैं इसको सोच पाया, आज मैं आपको एक ऐसी गहरी चीज सोच देने वाला। कोई और बताना चाहेगा? सोचो सोचो। अनुराग वेल कह रहे हैं अपने गुणों और शक्तियों को सही टाइम पर यूज करने की एबिलिटी। ओके, गुड, अच्छा प्रयास है।
और वो एबिलिटी किस कारण से आती है, वो क्या है ना। आज मैंने कितना बड़ा सीक्रेट आपको दे दिया। उसको भाई गुण और शक्ति को भी तो यूज करने के लिए क्या है, मुझे कैसे पता चलता है कि गुण क्या है और शक्ति क्या है, हाउ आई आइडेंटिफाई इट। तो उन्होंने बोल दिया मन बुद्धि। अब वो मन बुद्धि क्या है, सोचने की बात है या नहीं। क्यों नहीं हम हर वक्त जागृत अवस्था में रह पाते। ये जितनों ने वीडियो ऑफ कर लिए सो गए क्या? नींद का 5 आनंद o'clock के बाद कुछ लोग ऑफ कर देते हैं। हाँ हाँ, निद्रा का ध्यान। चलिए देखिए मैं बताता हूं, इसको हम बोलते हैं, समझना बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से समझना सभी लोग। इसे कहते हैं हम चेतना, अर्थात कॉन्शियसनेस। बेसिकली जागरूकता। कॉन्शियसनेस, मैं कौन हूं? मैं कॉन्शियसनेस हूं। हर चीज के विषय में मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना मुझे बता रही है। अब ये चेतना कितनी जागृत है, इसी से पता चल रहा है कि मुझे क्या प्रयोग करना है, कौन सा गुण प्रयोग करना है, कौन सी शक्ति प्रयोग करनी है, क्या थॉट में चल रहा है। ये कितना जागरूक हूं मैं, कितना कॉन्शियस हूं मैं। अगर कॉन्शियसली, अब एक और खास बात समझनी है मेरे, जो मेरा माइंड होता है, ये माइंड भी मेरा 2 भागों में बटा होता है स्पेशल, जिनमें से एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस और दूसरा होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस जो होता है ये ऑटो पायलट होता है। लेकिन ध्यान देना, बनता ये किससे है? कॉन्शियस से ये बनता है। पहले कोई भी चीज आपके कॉन्शियस माइंड में आती है। आज आपको ये समझना पड़ेगा। ये साइंस अगर आप समझ गए और इस पर आपने एक बार ध्यान देके अलर्टनेस अपनी बना ली, तो आप समझ लेना सब समस्याओं से बाहर आ जाओगे आप। तो अगर कॉन्शियस से मेरा सबकॉन्शियस बनता है, तो मुझे इस कॉन्शियस पे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरा कितना एक्टिव है, ये मेरा कितना अलर्ट है, इसका एम कितना क्लियर है, ये कितना डिसिप्लिन्ड है, ये कितना फोकस्ड है, ये मुझे देखना पड़ेगा पहले। कारण ये है कि सब कॉन्शियस कुछ भी नहीं है। कॉन्शियसली एक्ट को जब रिपीट करते हैं हम बार बार, ये मेरा सबकॉन्शियस बन जाता है। सबकॉन्शियस मेरी क्या होती है? बेसिकली सबकॉन्शियस के अंदर मेरा क्या चीजें होती हैं? हैबिट्स, बिहेवियर, ममता बहन म्यूट कर लो अपने को, एंड एटीट्यूड। जो भी म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लो, उनकी आवाज आ रही है। तो हैबिट्स, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, ये सबकॉन्शियस का पार्ट होते हैं। सबकॉन्शियस में ये जैसे होते हैं, बाद में फिर दिक्कत क्या होती है? सबसे बड़ी बात, ये कॉन्शियस के मार्ग में बाधा भी बन सकते हैं, जो आपने हैबिट्स, बिहेवियर और एटीट्यूड बना लिए हैं, और ये कॉन्शियस के लिए सपोर्टर भी हो सकते हैं।
आपकी आदतें, आपका व्यवहार और आपका एटीट्यूड, ये कॉन्शियस माइंड को बर्बाद भी कर सकता है और ये कॉन्शियस माइंड को जागरूक करके बहुत आगे भी लेकर जा सकता है। समझ आ रही है कुछ बात या नहीं? ये बात में विश्वास है या नहीं है जो मैंने बात बताई है? इसके बिल्कुल प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। कोई भी काम जो आपको आज करने में मेहनत ना करनी पड़ती हो, उस काम का पहला दिन सोचो। जब आपने पहले दिन उस काम को करना सीखना शुरू किया था तो आपको मुश्किल आई थी या नहीं आई थी? कोई भी काम जो आज आपको अच्छे से आता हो, आई थी मुश्किल? लेकिन करते करते वो क्या हो गया था, आप उसमें एक्सपर्ट भी हो गए थे, स्किल्ड भी हो गए थे, नेचुरल भी हो गए थे। हाँ या ना? ऐसा ही हुआ ना? तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि अगर किसी भी चीज को नेचुरल बनाना हो तो पहले उसके लिए कॉन्शियस मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ या ना? चाहे वो गाड़ी चलाना है, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे वो पढ़ना है, चाहे वो कहीं जाना है, चाहे कोई रास्ता याद रखना है, पहले कॉन्शियसली मेहनत की है आपने। और जब कॉन्शियसली मेहनत आप बार बार करते रहे तो एक दिन वो क्या बन गई, आपकी आदत बन गई, नेचुरल संस्कार बन गया। रीता जी, जो आप कह रहे थे संस्कार चलाते हैं, तो संस्कार तक पहुंचे आप कॉन्शियस के द्वारा। लेकिन यदि ये खराब आदतें निर्मित हो चुकी होती हैं, तो जब भी मैं कॉन्शियस मेहनत करनी शुरू करती हूं किसी भी अच्छी चीज के लिए, तो मेरी ये खराब वाली आदतें मेरे कॉन्शियस माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, फोकस नहीं रहने देती हैं, इसे भटकाने का काम करती हैं। और जब मेरा कॉन्शियस माइंड भटकना शुरू हो जाता है तो मेरा कोई भी लक्ष्य मुझे मिलना बंद हो जाता है। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ता है, क्या वो चीज है? अब ये और समझना, बाबा बड़ी गहरी बात टच करा रहे हैं और बिल्कुल दिल को छू रही है मेरे को। फिर वो क्या चीज है जो मेरे कॉन्शियस माइंड को भटकने से रोक सकती है? कौन बताएगा वो क्या चीज है जिससे मैं मेरे कॉन्शियस माइंड को भटकने से रोक सकूं? जी रीता जी। बाबा की सही शिक्षाओं का धारणा। बाबा की शिक्षाओं की धारणा। और बताओ, प्रैक्टिकल सा कुछ बताओ, क्योंकि बाबा की शिक्षाओं को धारण करने के लिए भी कॉन्शियस ताकत चाहिए। अभी तो पहले हमें कॉन्शियस को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना। कौन बताएगा? अपने को ना इन्वॉल्व किया करो। आप सब ना बाहर बाहर हो जाते हो। दृढ़ता के लिए भी तो वही चाहिए। दृढ़ता भी तो कॉन्शियस से ही आएगी। वो गुण है जिसे कॉन्शियस यूज करेगा, इसके आधार पर कॉन्शियस काम करेगा। लेकिन कॉन्शियस भटके नहीं, उसके लिए क्या देना पड़ेगा मुझे? कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर कहां से आएगी? वो भी तो पावर है, वो भी तो चाहिए। कंट्रोल ही तो नहीं हो रहा, भटक रहा है ना वो। उसमें ताकत ही नहीं है खुद को कंट्रोल करने की। वो क्या कंट्रोलिंग पावर है? वो क्या चीज होगी जो उसे कंट्रोल दे पाएगी? सोचने की बात है। सोचो आप बहुत गहराई से। जी रीता जी। किए गए गलत व्यवहार का परिणाम, उसका बुरा असर हमें भय दे और हम उससे सुधर सकते हैं। हाँ, काफी हद तक आप आ गए लाइन पे। बेसिकली एक ही बात आप याद रख लीजिएगा, बेनिफिट्स जैसे आप बोल रहे हैं। चलो मैं अब आपको इसको बिल्कुल एक सही लैंग्वेज जो बाबा ने टच कराई वो बता देता हूं। बाबा कहते लक्ष्य, केवल लक्ष्य वो चीज होती है जो आपके कॉन्शियस को कंट्रोल करती है। इसको मैं बहुत पहले भी समझा चुका हूं। आप कभी भी देखना, आप एक बच्चा है, सपोज वो 12th क्लास में पढ़ता है, पूरे साल वो कैजुअल रह सकता है, उसका माइंड भटकता भी है, मूवी देखने को भी करता है, दोस्तों साथ खेलने को भी करता है, पर अब सोचो डेट शीट आ गई एग्जाम की,
तो जैसे ही डेट शीट आई एग्जाम की, क्या हो जाएगा? डेट शीट के आते ही उसका फोकस कैसे बढ़ जाता है? पूरे साल याद करी हुई ना चीज, जो पूरे साल याद नहीं हुआ होता, पूरे साल वो मेहनत करता रहता है, पूरे साल वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, एग्जाम वाले टाइम पे कैसे समझ में आ जाता है वही क्वेश्चन? जबकि माइंड भी वही है, पुराना वाला ही माइंड, कोई बदला नहीं है, टीचर भी वही है और क्वेश्चन भी वही है। बट अब ऐसा क्या हुआ कि जो वो समझ में आ गया जो पूरे साल से समझ में नहीं आ रहा था? हाँ जी, समझ आई ये बात? समझ आई या नहीं आई? तो जब आप किसी, अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, लिख लो बड़ा बड़ा करके, यदि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। अगर अमृत वेले मन भटकता है, लक्ष्य नहीं है। मुरली में मन भटकता है, लक्ष्य नहीं है। बाबा की आज्ञाओं में मन भटकता है, लक्ष्य नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात या नहीं? समझ रहे हो? जब तक पुरुषार्थ को इतना गहरा नहीं बनाएंगे ना हम, हमारा पुरुषार्थ कभी भी विकारों से हमें मुक्त होने मदद कर ही नहीं पाएगा। हम बस झूठी संतुष्टता में जीवन जीते रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। इसे कहते हैं झूठी होप में जिंदगी बिताना। और 90% हमारे बीके भाई बहन ऐसी झूठी होप में जिंदगी बिता रहे हैं। बिता रहे नहीं बिता रहे? एक दिन सब ठीक हो जाएगा, बाबा सब ठीक कर देगा। सब बाबा ठीक कर देगा, मुझे कुछ नहीं करना, बाबा ठीक कर देगा। करेगा बाबा ठीक? बाबा कहता है बच्चे मैं करूंगा तो मैं पाऊंगा, मैं क्यों करूं? तुम करोगे तो तुम पाओगे, मैं तो करवाता हूं। आप ये तो कह सकते हो बाबा करवाएगा, बट करना मुझे पड़ेगा। समझ आई? टीचर पढ़ाएगा, बट पढ़ना मुझे पड़ेगा। टीचर प्रिपेयर करेगा एग्जाम के लिए, बट एग्जाम तो मुझे ही देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? इसीलिए मैं आपको थोड़ा डेप्थ तक लेके जाने की कोशिश करूं कि कोई समझ आए साइंस, कि अगर आज आप ये कहते हो ना मेरा मन बहुत भटकता है, मेरे मन में बहुत व्यर्थ आता है, क्या करूं, बच्चों से मन नहीं निकलता है, क्या करूं, फलाने में वो फंस जाता है, क्या करूं, ये हो नहीं पाता है, क्या करें बहन जी ऐसा है क्या? इसका मतलब आपका जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। और जिनका कोई लक्ष्य नहीं है उनका जीवन कौड़ी तुल्य ही रहने वाला है। कोई बहुत रोतड़े होते हैं, रोते ही रहेंगे वो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये होता नहीं है। मैं सही बताऊं, उनको बड़ा बड़ा लिखना चाहिए अपनी डायरी में, मैं करना ही नहीं चाहता हूं, मैं नालायक हूं, मैं निकम्मा हूं। मैं तो ऐसे ही बोलता हूं खुद को, जो काम मैं नहीं कर पाता हूं ना, मैं बोलता हूं तू नालायक है इस मामले में, तू करना नहीं चाहता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता है। अगर वो वाला काम हो, फिर मैं याद दिलाता हूं बाबा, मैं सामान ऐसे याद नहीं दिलाता कि मैं मास्टर सरस्वतीवान हूं करके, मैं ऐसे याद दिलाता हूं अपने को सामान, देख तूने वो वाला काम भी किया था ना, वो कैसे कर लिया था, उसमें तो इतनी स्ट्रेंथ चाहिए थी, जब तू वो कर सकता था तो तू ये क्यों नहीं कर सकता? बहाने मार रहा है, नहीं तो ये भी हो जाएगा। इसे कहते हैं खुद की काउंसलिंग करना। जो खुद को समझाना नहीं जानता वो दूसरों को क्या खाक समझाएगा? मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी, कभी किसी से सुनी थी, उनका कहना यह था, जब भी आपको किसी समस्या का समाधान नजर ना आ रहा हो, सुनना बड़े ध्यान से, तो आप ऐसा सोचो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास वो समस्या लेके आया है। अब आप क्या समझाओगे? है ना, कितनी अच्छी सी बात है। हम सबके पास सभी समस्याओं का समाधान होता है, बस समस्या दूसरे की होनी चाहिए।
हिंदुस्तानियों से बढ़िया सलाहकार आपको इस धरती पर कोई मिलेगा नहीं। वो तो कैंसर की भी दवाई बता देते हैं, जबकि डॉक्टरी का डी नहीं जानते, है ना। हमारे यहाँ पे इतने सब हुए। तो जब भी कभी कोई समस्या ऐसी घेर ले आपको कि आपको समाधान समझ में नहीं आ रहा, तो आप सोचो कोई दूसरा इस समस्या में है और आपको उसकी मदद करनी है उससे बाहर निकलने में। अब देखो आपको तुरंत समाधान टच होगा और बेस्ट से बेस्ट। क्योंकि जब हम दूसरों की मदद का सोचते हैं ना, या दूसरों की मदद से पहले हम ये सोचते हैं अपनी मेरी बुद्धि कितनी अच्छी दिखेगी कि मैंने इसको समाधान बताया, तो फिर हम अपना 100% एफर्ट डालते हैं, और जब 100% एफर्ट डालते हैं तो बढ़िया समाधान निकल के आता है। तो हमेशा अपने को जब भी कोई समस्या का समाधान देना हो तो खुद को उस समस्या में दूसरे को रख के और खुद सलाहकार बन के सलाह दो, आपको समाधान मिल जाएगा। एक और बात आज लिख लो अपनी डायरी में, जिन जिन बातों में आपका विश्वास है वो विश्वास सही है या गलत है, इसके लिए आपको हमेशा ये देखना है ये विश्वास मेरी खुशी को, मेरी सत्यता को, मेरी पवित्रता को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। अभी जैसे मैं कई बार देखता हूं बहुत सारी माताएं बहनें या भाई ऐसा बोलते हैं, भैया करना पड़ता है ना, घर है ना, निभाना पड़ता है। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या खुश हो निभा के? क्या निभाने से सभी लोगों में आपके संबंध बेहतर हुए? जो निभा रहे हो निभाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके किसी एक को बदलने की बात भी नहीं कहूंगा, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, और जरूर सुनना। लास्ट में बस यही बात के खत्म करूंगा आज। जो भी कर्म कर रहे हो ना, एक सवाल जरूर पूछो अपने आप से, क्या ये कर्म मैं लिख भी देता हूं यहां पे, सब लिख लो अपने पास में बड़ा बड़ा करके ऐसे। अपना कर्म, कोई भी कर्म, मतलब कर्म सोचना भी कर्म है, ध्यान रखना मेरी बात। मैं यहाँ पे कर्म लिख देता हूं, सोचना भी कर्म है, लेकिन उस कर्म से आपको ये चेक करना है क्या जीवन फिजिकल तौर पर, भौतिक तौर पर, मेंटल तौर पे, आपकी मानसिक अवस्था पे, आपकी भावनात्मक अवस्था, जो मैं हमेशा से बताता हूं, मैं तो ऐसे ही चेक करता हूं अपने जीवन को, आपके फाइनेंस के लिए, फाइनेंशियल जिंदगी के लिए, सामाजिक जिंदगी के लिए, और अपनी मेन स्पिरिचुअल जिंदगी के लिए। क्या मेरी ये सभी की सभी जिंदगियां मेरे उस कर्म से बेहतर हो रही हैं? अगर जवाब हां में मिल रहा है, समझिएगा, अगर हां में मिल रहा है जवाब तो कर्म राइट है, लेकिन अगर ना में मिल रहा है तो कर्म गलत है। और ध्यान रखना, किसी भी कर्म को बदलने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्शियस माइंड की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि कॉन्शियस माइंड में ही वो स्किल है, यही प्लानिंग कर सकता है, स्किल भी इसी के अंदर होती है, प्लानिंग भी इसी के अंदर होती है, और एक्ट करने की पावर भी। लर्न करने की पावर भी इसी के अंदर होती है, कुछ भी सीखने की पावर। चेतन मन, इसलिए आत्मा को चेतना भी कहा गया है। चैतन्य, चैतन्यता, अलर्टनेस बेसिकली। तो आपको हमेशा देखना है जो मैं कर्म कर रही हूं उससे मेरा शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन बेहतर हो रहा है, और ओवरऑल ये सारे जीवन के साथ साथ में एक चीज और चेक करनी है, रिश्ते, मेरे रिलेशंस कैसे हो रहे हैं मेरे कर्म से। क्या मेरा कर्म मेरे रिश्तों को संबंध बना रहा है? क्या चेक करना है रिश्तों में चेक करना है वो मेरा संबंध है या वो मेरा बंधन है। मेरे रिश्ते मेरे लिए बंधन बन रहे हैं या मेरे रिश्ते मेरे लिए संबंध बन रहे हैं, इस बात की जांच करना अति आवश्यक है।
समझ आई मेरी पूरी बात या नहीं आई? ये चेक कर लेना, ये आईना है आपके सामने रोज खुद की जांच करने का, मेरा कर्म ठीक दिशा में है नहीं। आप क्या मानते हो ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है यदि आप, अच्छा एक बताओ, कोई भी व्यक्ति पानी पीता है तो प्यास बुझती या नहीं बुझती? खाना खाता है तो भूख मिटती या नहीं मिटती? सर्दी में गर्म कपड़े पहनता है तो सर्दी दूर जाती है जाती? एसी में बैठता है तो ठंडक मिलती है नहीं मिलती? इसका मतलब अगर राइट काम राइट विधि से किया जाता है तो उससे मिलने वाला परिणाम मिलता है। अब यदि आप कर्म करते हो तो उस कर्म को आप क्यों कर रहे हो? सुख के लिए कर रहे हो ना, जो भी कर्म कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो ना। तो पूछो अपने आप से, जो मैंने कर्म किया क्या उससे सुख मिला, क्या उससे शांति मिली, क्या उससे अच्छा हुआ? और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों झूठ में जिंदगी जी रहे हो कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा? मैं हमेशा हंसी मजाक में ही पूछता ही रहता हूं आपसे, गाय दूध देती है या निकालना पड़ता है? तो सब अपने आप अच्छा कैसे हो जाएगा भाई? गाड़ी चलती थोड़ी चलानी पड़ती है। कोई को बोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वहां भी प्रोग्रामिंग देनी पड़ती है। आप उसे प्रोग्रामिंग नहीं दोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहीं ले जाके नहीं छोड़ेगा आपको, उसके लिए भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस ही चाहिए। ठीक है, तो इस पे आज ध्यान दो। सेवा करने से पहले अपने को ठीक करो। सेवाधारी ठीक होगा तब सेवा ठीक होगी। पहले सेवा के लिए प्रिपेयर्ड हुआ जाता है, फिर सेवा की जाती है। आधे अधूरे तरीकों से हम जो चीजें करते हैं वो फिर ठीक से होती नहीं है। वही सेवा करो जिस सेवा को आप अपने कर्म से भी दिखा सको, केवल शब्दों से नहीं। ठीक है, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, प्यारे बाबा को धन्यवाद देंगे। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया जो आप हमें सुबह उठाते हैं, इतने सुंदर सुंदर विचारों से भरते हैं, मन को शुद्ध शीतल शांत बना देते हैं। आपका लाखों बार शुक्रिया। ओम शांति।